नमस्कार। ओशो के ताओ उपनिषद की यात्रा के इस पहले भाग में हम एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। ताओ एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके भीतर पूरा अस्तित्व छिपा हुआ है। ताओ का अर्थ है मार्ग, लेकिन यह कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर चलकर हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है। ताओ स्वयं मार्ग भी है और मंजिल भी। ताओ कोई धर्म नहीं है, यह कोई पूजा पद्धति नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे मान लेना हो। ताओ जीवन को समझने की एक दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जिसमें जीवन से संघर्ष समाप्त होने लगता है और जीवन के साथ बहना शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहता है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुसार हों, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमारे रिश्ते हमारी इच्छा के अनुसार चलें, हमारा शरीर हमारी इच्छा के अनुसार रहे, हमारा भविष्य वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है। और जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब हमारे भीतर तनाव पैदा होता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। ताओ कहता है, जीवन को नियंत्रित मत करो, जीवन को समझो, जीवन के साथ बहो। जिस तरह नदी अपने रास्ते को लेकर चिंतित नहीं होती, वह चट्टान से टकराती है तो लड़ती नहीं, वह रास्ता बदल लेती है, वह नीचे की ओर बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। नदी कमजोर दिखाई देती है, लेकिन हजारों वर्षों में वही पानी कठोर पत्थरों को भी काट देता है। यही ताओ का रहस्य है। ताओ शक्ति को संघर्ष में नहीं देखता, ताओ शक्ति को सहजता में देखता है। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति सबसे अधिक प्रयास करता है वही सफल होगा, लेकिन ताओ एक अलग बात कहता है। हर जगह प्रयास जरूरी नहीं है। कई बार हमारा अत्यधिक प्रयास ही हमारे रास्ते में बाधा बन जाता है। हम जितना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही दूर जाती हुई महसूस होती है। और जिस दिन हम पकड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन जीवन अपने आप खुलने लगता है। इसे समझने के लिए अपने मन को देखिए। जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो नींद नहीं आती। आप सोचते हैं, मुझे सोना ही है, कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? और जितना आप सोने की कोशिश करते हैं, नींद उतनी ही दूर चली जाती है। लेकिन जब आप प्रयास छोड़ देते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ करने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे नींद अपने आप आ जाती है। नींद को पैदा नहीं किया जा सकता, उसे आने दिया जाता है। यही ताओ है। फूल खिलने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता। सूरज को सुबह निकलने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। पक्षी को उड़ने के लिए कोई सिद्धांत याद नहीं करना पड़ता। पेड़ अपने पत्तों को खींचकर बड़ा नहीं करता। जीवन अपने आप घट रहा है। हम ही उसके बीच में खड़े होकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ताओ हमें वापस उसी सहजता की ओर ले जाता है। ओशो के लिए ताओ की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है प्रकृति के साथ होना, प्रकृति के विरुद्ध नहीं। हमने अपने जीवन को बहुत कृत्रिम बना लिया है। हमने अपने ऊपर हजारों नियम लगा लिए हैं। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा दिखाई देना चाहिए, हमें दूसरों से आगे निकलना चाहिए।
हमें हमेशा जीतना चाहिए। हमें कभी असफल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भावनाएं छिपानी चाहिए। हमें हर समय मजबूत दिखाई देना चाहिए। और धीरे धीरे हम अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर होते चले जाते हैं। ताओ कहता है, जो तुम वास्तव में हो उसे स्वीकार करो। अपने भीतर जो है उसे देखो। उससे भागो मत। अपने दुख को भी देखो। अपने क्रोध को भी देखो। अपने डर को भी देखो। अपनी इच्छाओं को भी देखो। लेकिन उनके साथ लड़ो मत, क्योंकि जिस चीज से हम लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाती है। अगर मन में क्रोध है और हम कहते हैं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हम क्रोध के ऊपर एक और संघर्ष पैदा कर देते हैं। अब भीतर दो चीजें हैं, एक क्रोध और दूसरा क्रोध के विरुद्ध संघर्ष। ताओ कहता है, पहले क्रोध को देखो। उसे बिना निर्णय के देखो। उसकी ऊर्जा को महसूस करो। देखो कि वह कैसे उठता है और कैसे गुजर जाता है। क्योंकि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। क्रोध आता है, कुछ समय रहता है और फिर चला जाता है। दुख आता है, वह भी गुजर जाता है। खुशी आती है, वह भी स्थायी नहीं है। जीवन लगातार बदल रहा है, लेकिन हमारा मन हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है। हम चाहते हैं कि खुशी हमेशा रहे, दुख कभी न आए। यही असंभव इच्छा हमारे दुख का कारण बनती है। ताओ हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। दिन के बाद रात आती है। गर्मी के बाद सर्दी आती है। जन्म के बाद मृत्यु आती है। उदय के बाद अस्त आता है। जीवन विरोधों का खेल है, और ताओ इन विरोधों को अलग अलग नहीं देखता। वह उन्हें एक ही अस्तित्व की दो दिशाएं मानता है। जैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। अगर आप केवल सांस अंदर लेना चाहें और बाहर न छोड़े तो जीवन संभव नहीं है। अंदर और बाहर दोनों जरूरी हैं। इसी तरह सुख और दुख भी जीवन की गति का हिस्सा हैं। जीत और हार भी, मिलना और बिछड़ना भी, जन्म और मृत्यु भी। हम एक को स्वीकार करके दूसरे को अस्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व ऐसा नहीं चलता। अस्तित्व पूर्ण है। हमारी पसंद और नापसंद से वह नहीं बदलता। ताओ का ज्ञान हमें अस्तित्व को बदलने के बजाय स्वयं को बदलना सिखाता है। यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर कहते हैं, दुनिया बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी पत्नी ऐसी हो जाए, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे, मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए, लोग मेरी इज्जत करने लगें, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ताओ कहता है, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। शांति उस क्षण आती है जब भीतर संघर्ष समाप्त हो जाता है। लेकिन आप अपने भीतर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी बेचैनी कहां से पैदा हो रही है। आप देख सकते हैं कि आपकी इच्छा क्या मांग रही है। आप देख सकते हैं कि आपका अहंकार किस बात पर चोट खा रहा है। और केवल देखना ही परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। ताओ में एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो वेई। इसका सामान्य अर्थ किया जाता है बिना किए करना। यह सुनने में विरोधाभास जैसा लगता है। बिना किए करना कैसे संभव है? लेकिन जीवन में हम इसे हर दिन देखते हैं।
जब आप पेड़ लगाते हैं तो आप उसे खींचकर बड़ा नहीं करते। आप मिट्टी देते हैं, पानी देते हैं, धूप और हवा मिलने देते हैं, और फिर जीवन अपना काम करता है। आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसे बड़ा होने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। आप प्रेम कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आदेश नहीं दे सकते। आप किसी को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुशी आपके नियंत्रण में नहीं है। जहां नियंत्रण समाप्त होता है वहीं ताओ का द्वार खुलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई प्रयास ही न किया जाए। अर्थ यह है कि प्रयास के भीतर तनाव न हो, कर्म हो लेकिन अहंकार न हो, प्रयास हो लेकिन परिणाम को पकड़ने की जिद न हो। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दें। आप बीज बोएं, लेकिन हर घंटे मिट्टी खोदकर यह न देखें कि पौधा कितना बड़ा हुआ। यही सहजता है, यही ताओ की दिशा है। ओशो ताओ को किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं देखते जिसे केवल पढ़कर समझ लिया जाए। ताओ को जीना होगा। इसे किताब में खोजने के बजाय अपने जीवन में देखना होगा। जब आप अकेले हों तब अपने मन को देखिए। जब कोई आपकी आलोचना करे तब अपने भीतर उठते क्रोध को देखिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तब अपने अहंकार को देखिए। जब कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार न हो तब अपनी बेचैनी को देखिए। यही आपका उपनिषद है, यही आपकी प्रयोगशाला है, और यही ताओ की शुरुआत है। शायद ताओ हमें किसी नई चीज को पाने के लिए नहीं बुलाता। शायद ताओ हमें उन चीजों को छोड़ने के लिए बुलाता है जिन्हें हमने अनावश्यक रूप से पकड़ रखा है। नियंत्रण को छोड़ना, अहंकार को थोड़ा ढीला करना, हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की जिद छोड़ना, और जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखना। तब धीरे धीरे एक नई अनुभूति जन्म लेती है। आप पाते हैं कि जीवन पहले से ही चल रहा था, आपके प्रयास के बिना, आपकी चिंता के बिना, आपकी योजनाओं के बिना। सूरज निकलता रहा, नदियां बहती रहीं, पेड़ बढ़ते रहे, बच्चे बड़े होते रहे, ऋतुएं बदलती रहीं, और अस्तित्व लगातार अपनी धुन में चलता रहा। हम केवल बीच में खड़े होकर सोचते रहे कि सब कुछ हमें ही संभालना है। शायद ताओ की पहली शिक्षा यही है। थोड़ा पीछे हटो, जीवन को देखो, उसे सुनो, उसके साथ बहो, और पहली बार अनुभव करो कि शायद तुम्हें जीवन को चलाने की जरूरत नहीं है। जीवन स्वयं चल रहा है। और जिस दिन मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है उसी दिन उसके भीतर एक गहरी शांति का जन्म होता है। यही ताओ की यात्रा की शुरुआत है। यह किसी मंजिल की यात्रा नहीं, यह स्वयं के भीतर लौटने की यात्रा है, जहां कुछ पाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना है, और अंत में केवल वही बचता है जो वास्तव में तुम हो।